वेलकम एवरीवन। मैं हूँ थिंग्स इन वन की एपिसोड फर्स्ट में स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें होकर सिटी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक साइंस लैब के अंदर एक्साइटेड भागता हुआ दिखाई देता है। ये साइंटिस्ट डर के मारे आंखें की तरफ भागता जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अब जल्दी से जल्दी खुल जाए, आखिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि साइंटिस्ट का पीछा कर रही थी। दरवाज़ा खुलता है, साइंटिस्ट अंदर जाता है, लेकिन कभी हम देखते हैं कि कोई अनमोल एंटी उस साइंटिस्ट को वहीं पर जान से मार डालती है। जिसके बाद सीन शूट होता है माइक के घर में। एक 4 बच्चों का ग्रुप है, बाकी 3 बच्चों के नाम ड्यूकस और विल है। इन चारों ने अपना वोट बैंक बनाने में बहुत टाइम लगाया था और ये पिछले 10 घंटे से इसी टीम को कंटिन्यू कर रहे थे, जहाँ रिकॉर्ड का अटैक और 500 प्रोटेक्ट करने की चीज़ें आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी यहाँ पर माया की मॉम उसे बुलाती है और गेम को फटाफट फिनिश करने के बारे में कहती है। माँ कहती है कि मैं थोड़ी देर और चिल्ले दीजिए, लेकिन माया की मॉम बिल्कुल बात नहीं सुनती। ये सभी अपने गेम को आधार रोककर अपने अपने ऑफिस जाने लगती हैं। न्यूकस वहाँ से निकल जाता है। जबकि विल और जस्टिन आपस में साथ जा रहे थे, तभी डस्टिन और विल आपस में रेस लगाने लगते हैं और वहाँ से आगे निकल जाता है। घर जाने से पहले बिल के साइकिल में लगी हेडलाइट बार बार में क्लिक कर रही थी और एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। कभी बिल को अपने आंखों के सामने एक अननोट अचीव दिखाई देती है, जिसकी बाद डर के मारे बिल की साइकिल अनकंट्रोल हो किसी द फॉरेस्ट में चली जाती है। व्यक्ति साइकिल वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगता है। हमें पता चलता है कि बिल के घर इस टाइम कोई नहीं है। बिल की फैमिली में उसकी मॉम है और साथ ही साथ उसका एक बड़ा भाई है। लेकिन घर में कोई नहीं होने से वह फ़ोन लगाने लगता है। फ़ोन के अंदर भी अलग अलग से आवाज़ या नहीं लगती है और विल अपनी आंखों के सामने देखता है यह उसके घर के दरवाजे को किसी भी खोल दिया है। विल से अपने बैकग्राउंड की तरफ भागता है, जहां पर वह फटाफट से घर को लॉड करने की कोशिश करता है। सहवास आई विल धन को लोड करके बिल्कुल अटेंटिव मोड में खड़ा था कि शायद वह किसी को शूट नहीं कर दे। लेकिन तभी वह कबल काफ़ी बेहतर ऑप्शन ए के साथ चलने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि इज्जत सामने कंठ करके खड़ा था, लेकिन उसके सामने नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई अटैक करने के लिए था और एक ही सेकंड के अंदर विल वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसे किसी ने मार दिया है या फिर वहाँ से गायब हो गया है। ये सारी चीज़ें तो हमें धीरे-धीरे आँखें पता चल जाएगी। बिल की मॉम रोज़ सुबह जॉब मिल जाया करती थी, इसी कारण वो अपने बेटे जोनाथन को कहती है कि जल्दी से अपने छोटे भाई विल को उठाओ, किसी भी स्कूल जाना होगा। जोनाथन क्या आता है कि वह अभी तक उठ ही नहीं आया है, ज़रूर अपने कमरे में होगा बिल। कि मॉम जिनका नाम जो ऐड था वो कहती है कि कमरे में उनका इसका क्या मतलब है, वो रात में घर तो आया था। जोनाथन कहता है कि हाँ, को ज़रूर आया होगा। जोनाथन की बातों से पता चलता है कि जोनाथन रात को घर पर नहीं था, इसी कारण जो आज भड़क जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों एक साथ नाइट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से ध्यान रखना होता है। अगर वह आखिर रात में घर नहीं आया तो फिर वह कहाँ गया होगा। जोनाथन बताता है कि वह पूरे दिन अपने दोस्त माई के घर पे का या माई के घर पर कॉल करती है, लेकिन माई की मॉम डैड को कहती है कि बीती रात को 8 बच्चे के आसपास चला गया था। क्या वह घर नहीं पहुंचा है जिस किसी को परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए वो कहती है ये सकता है कि ज्योति स्कूल चला गया होगा। हमें यहाँ पर शहर का पुलिस वाला दिखाया जाता है, जिसका नाम था पर था वहाँ और अकेला रहता था और उसकी लाइफ़स्टाइल से लग रहा था कि बस वह जैसे-तैसे करके अपनी ज़िंदगी को निकाल रहा है। वहाँ पर मंडे के दिन ना देखिए आराम से पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे जो आपके बारे में बताती है कि जो आज का बेटा विल गुम हो गया है, शायद आप उसे ढूँढना चाहिए। लेकिन यह